वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम कुलकिगन तज निरंतरम नाद विंदो कलातिथम तस्मै गुरवे नमः। चतनम स्वास्वम व्यायाम तिथम निरंजनम नाद विंदो कलातिथम तस्मै गुरवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तियम द्वितीयं गगन सदृश्यम तस्मै स्फुरणम् एका नित्यं विमलमचलम सर्वदा शरीरोपणम भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सत्यगुरुतं नमामि। चतनं स्वास्वं व्यायाम तिथम निरंजनम नादिविंदो कलातीतं तस्मै गुरवे नमः। मंगलम गुरु शब्द रूपा अनाम नाम प्रकाशाय नमः। मंगलम शब्द शब्दार शब्द निवासाय नमः। नमो जड़ पर ब्रह्म को नवस्कार सब जन सावल गुरुदेव को वंदन होतु करन कर जोड़ा सने मुकुरहूँ गुरु सावल भगवान जन वीरम की वंदना अंत्य कोट निरसन शरणों सत्य गुरु ध्यान को मुकेर दे हरिना नित प्रति संगत साध की आजीवन मुगत सुखिया सवदती कागज करूं सवन कलम कटार सात समुद्र स्याही करूं सेवन को न जाए। अंग गुप्त नाम सिमरण को अंग है। महाराज साहनी गुप्त नाम सिमरण के अंग में बहुत ही सुंदर सा फरमायो। प्रथम चरण में सतगुरु सुखराम जी महाराज की गुरु महिमा को जानो। महाराज साहनी गुरु महिमा में गुरु की बड़ी महिमा की। द्वितीय चरण में विरह का अंग को जानो कि जीवन में विरह कैसी आती है, उसके क्या लक्षण हैं। तृतीय चरण में सिमरण को जानो कि नाम नाम के सिमरण से कितना बड़ा उपकार है, नाम नाम के सिमरण से क्या क्या नहीं हो सकता। चौथे चरण में गुप्त नाम सिमरण का अंग है। जिन्होंने महाराज साहब की गुप्त भक्ति की, एक जगह बैठ करके भक्ति की, उनका संसार में कितना बड़ा नाम हुआ अब वो जानोगे। सतगुरु सुखराम जी महाराज के द्वारा रचित गुप्त नाम सिमरण का अंग का हम लोग सिमरण करेंगे। गुप्त नाम शिवे अमर शेष शिव रे सब जाने। गुप्त नाम कबीर हीरे बिड़ जाच जाने। गुप्त धरो द्रव ध्यान गर्भ साचो सुख ध्यानी। शिवरी पद रज पावन सोति सरतावन जानी। पिप्यो दसो पाताल
वाल्मीकि के क्यों नीर झरी, सुकाम दास साचो सही, गुप्त नाम हृदय धरी। महाराज साहब गुप्त नाम को बताते हैं। गुप्त नाम राम नाम का नाम गुप्त नाम है। केवल बहुत छोटा सा नाम है राम। इस नाम का कितना बड़ा पराक्रम है। हनुमान जी भक्त शिरोमणि हनुमान जी रात दिन राम 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 रखते हैं। संसार में देखो उनकी कितनी बड़ी महिमा है। जगह जगह उनके मंदिर, जगह जगह उनकी महिमा। क्यों? वो दिन रात राम जी को भजते हैं। तो महाराज साहब फरमाते हैं भगवान शंकर भगवान दिन भर बैठ के ध्यान साधना में राम 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 हमेशा ध्यान में बैठते हैं भगवान शंकर। जिस टाइम कांवड़िया लोग गंगा के किनारे कांवड़ लेने जाते हैं, सिंबू सिंबू करके जाते हैं, वो सिंबू स्वयं उस पारब्रह्म परमात्मा को ध्यान लगा करके राम राम रखते हैं। शेष भगवान 2000 दिव्याओं से लगातार महाराज साहब फरमाते हैं राम 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 का उच्चारण करते हैं। इसको सब जानते हैं। महाराज साहब फरमावे गुप्त नाम महात्मा कबीरदास जी महाराज हुए जिन्होंने रात दिन राम जी का भजन किया। महाराज साहब फरमाते हैं ध्रुव छोटा सा बालक था। उसकी सौतेली मां ने उसको पकड़ के उसके पिता की गोद में बैठा हुआ था बालक ध्रुव। उसकी सौतेली मां ने उसको पकड़ा, उस सिंहासन से पिता की गोद से उठा के नीचे फेंक दिया। ध्रुव को अच्छा नहीं लगा। वो अपने मां के पास आकर के बोला कि मारी सौतेली मां ने मारे को पिता की गोद से उठा के फेंक दिया। उसकी मां ने कहा कि बेटा तेरे को पारब्रह्म परमात्मा की गोद में बैठना है जो जगत का पिता है। तू राम राम कर। आज आप देखो ध्रुव, ध्रुव के तारे के नाम से इसमें सूर है। एक छोटा सा बालक जिसने राम नाम किया, आज वो ध्रुव तारे के रूप में महसूस हुआ। महाराज साहब फरमाते हैं कि सुखदेव जी अपनी माता की गर्भ में बैठ के 12 साल भजन कियो बैठ के। महाराज साहब फरमाते हैं शिवरी के चरणों की रज एक सुर था पंपा सुर लगी जब भी वह शुद्ध हो गया। महाराज साहब फरमाते हैं पीपा जी जब द्वारका में गए तो द्वारका में जाकर के देखा कि भगवान दर्शन करने गए। जब मालूम हुआ कि भगवान स्वयं समुद्र में जाकर के समा गए तो पीपा जी उस समुद्र में कूद गए। वहीं उनको भगवान के दर्शन हो गए। एक वाल्मीकि जी महाराज हुए, इसी नाम को पवित्र हो गए। वही सच्चा नाम है जो गुप्त नाम को हृदय में धारण करता है। वाल्मीकि जैसा पापी संसार में किसने सुना, जो सबको मार मार के ले जाता था, लेकिन राम नाम का ध्यान किया, संसार में वो अमर हो गया। हमारा सब फरमाते हैं गुप्त दीपगत सवद पांप भय प्रकट जाई, उदयो जागर भवन भोडल के नाही। ज्ञान मुकुर दुर्वीण देख कर विघ्न निवारे, और बेड़ा भव जल माई भजन भव आपो तारे। प्रकट नाम निरपत मरो, अरुपाव चली प्राक्रम जड़ी। जन सुखिया विड़ जे जतन, रतन अमोलक गड़ी। मारा सफरमा में एक दीपक गुप्त रहता है, छोटा सा दीपक एक गुप्त रहता है, तो उसे हवा का वह नहीं रहता।
दीपक जले शांत में रहे तो उसको हवा का भय नहीं लगेगा, लेकिन वही दीपक को अगर जला दिया जाए तो हवा का भय रहता है कि यह दीपक कहीं जाकर के बुत ना जाए। महाराज साहब फरमाते हैं कि भवन में दीपक के जाने पर प्रकाश होता है। कोई भवन है, कोई मकान है, उसमें दीपक को रखते हैं तो उसमें उजाला होता है। ऐसे ही हमारा जो घट है, इस घट में जब शब्द की आकृति होती है तो सारे शरीर में शब्द का प्रकाश होता है। महाराज साहब फरमाते हैं भक्ति में किसी प्रकार की बाधा हो तो ज्ञान रूपी दुर्बीन को दूर कर देती है। जीवन रूपी नौका भवसागर में पड़ी है तो भजन करने पर भवसागर से वो पार होता है। राजा गुप्त महाराज साहब फरमाते भजन करता था, एक दिन नाम प्रकट हो गया तो राजा ने प्राण त्याग दिए। कोई जड़ी होती है उसमें पराक्रम है कि वो चलने लग जाती है, ऐसे ही निनाम में एक पराक्रम है कि वो आगे से आगे बढ़ता जाता है। महाराज साहब फरमाते हैं अमोलक रतन का व्यापार जतन से होता है। इसी तरह निनाम का पराक्रम जैसे रतन का प्रकाश अंधेरे में होता है, ऐसे निनाम का प्रकाश घट में होता है। मेरता में मीराबाई भी जिसने राम जी को भजन कियो कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक थी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो रे, कृपा कर अपनायो रे, कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। मेरता में मीराबाई भी जिसने राम रतन पायो और राणा को छोड़ के साधु के संग लग करके राम भजन कियो, आज संसार में उसकी गाथा गाई जाती है। महाराज साहब फरमाते हैं काल कोठार जगवनी बचे गुप्ता जन चंदन, छिपे सिंह वन बीच पड़े पशुवादिक बंधन, छिपे पनंग मण काज नाज गुप्ता दरबावे, समझापुर सासेन सुंदरी करम दुरावे, अकुत भजन गंभीर सररत नारास विरोले, जन सुखिया जन जोयरे हरे रामन पोए लिए। महाराज साहब फरमाते हैं ये जग, ये संसार, ये वन जैसा है। जगत संसार ये कैसा है? ये वन की तरह है। जिस प्रकार वन को काटने के लिए कुल्हाड़े की जरूरत पड़ती है, कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है वन को काटने के लिए, तो इस जगत को काटता है काल, तो काल कुल्हाड़ी है। जिस प्रकार वन के अंदर हम सोचते हैं कि कौन से पेड़ को काटे नहीं काटे, इसी प्रकार जगत के अंदर काल सोचता है किसको उठा के ले जाए, किसको उठा के ना ले जाए। इसी काल रूपी कुल्हाड़े से महाराज सब फरमाते हैं कि चंदन की तरह जो जन गुप्त भजन करते हैं, जो चंदन की वाटी भजन करते हैं, वही बचे रहते हैं। जैसे जंगल के अंदर चंदन का पेड़ हो तो लकड़हारा उसको जल्दी नहीं काटता। महाराज साहब फरमाते हैं सिंह वन के बीच में छुपे रहते हैं तो पशु वंदन में पड़ जाते हैं। शेर जंगलों के बीच में रहता है तो बचे हैं, और पशु जो है वंदन में आकर के वो वंदे हुए हैं जगत में। सांप
महाराज साहब फरमाते हैं एक सांप होता है जो मणि के लिए, उसकी मणि जो होती है उसको छुपाए हुए वो या तो वन के अंदर रहता है या फिर जंगलों में रहता है। महाराज साहब कितनी बड़ी उपमा दे रहे हैं कि यहां तक अनाज भी जमीन में बोया जाता है। अगर जमीन के ऊपर अनाज को डाल दो क्या वो निकलेगा? नहीं। उसको जमीन के अंदर डालना पड़ता है, वो गुप्त रूप में बोया जाता है। समझदार पुरुष यानी इशारे में समझता है। जो समझदार पुरुष होगा उसके लिए इशारा काफी होगा। कहते नहीं समझदार को तो इशारा ही होता है, और ना समझ को तो कुछ भी कहे वो उसको पल्ले पड़ने वाली नहीं है। समझदार को इशारा ही कर दो वो उतने भी समझ जाएगा। तो महाराज साहब फरमाते हैं स्त्री अपने गर्भ को छुपाए रखती है ना। गुप्त भजन गंभीर है। जो गुप्त सिमरण करता है वो बहुत गंभीर है। सर यानी समुद्र में हीरे होते हैं। जो मर्जीवा होता है उसे ही हीरे मिलते हैं। हम सब जानते हैं कि समुद्र में हीरे हैं, लेकिन जो मर्जीवा होता है समुद्र में जाकर के अपनी जान को बाजी पे लगा देता है, उसी को जाकर के वो हीरे मिलते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं गुप्त भजन करने वाले जन जौहरी की तरह हैं, जिन्होंने परमात्मा रूपी हीरे को अपने मन में पो लिया है। बेला भवन सुल्तान मोल मिसरी का हीरा, बुझत मीन मराल मानसर के सोबीरा, विप्रमनो सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने, कोई पेश बुद्धील लोड़ समुद्र को थाव खाने, डाकण अक्षर सब कहें पढ़े जुक्ता की पाठ मुको, जन सुखिया संसार में बढ़ जाए ना ब्रह्म सुख। अब हमारा सब फरमाते हैं एक बादशाह होता है। बादशाह रास्ता अगर भटक कर एक रात भील की कुटिया पर रह गया तो हमारा सब फरमाते हैं कि बादशाह ने उस भील को हीरे दे दिए। उसने बेसमझी में वो हीरे मिस्री के टुकड़ों में बेच दिए। महाराज साहब फरमाते हैं मछली राजहंस से पूछती है कि तुम्हारा मानसरोवर कैसा है। राजहंस से पूछती है मछली कि आपका मानसरोवर कैसा है। तो ब्राह्मण के मन के विचार व देवताओं के चरित्र को राजा विक्रमादित्य जानता था। महाराज साहब फरमाते हैं एक नमक होता है, उस नमक की पुतली डेली को समुद्र में डाल दो तो घुस करके उसका समुद्र का वो थाम नहीं ला सकती। इसी तरह आत्मा जो है ना, ये आत्मा परमात्मा का थान नहीं ले सकती। उनमें लय हो सकती है। ढाक के कोई 2.5 अक्षर राम नाम का ये 2.5 अक्षर हमारा साहब फरमाते हैं, उनको विधि से रटने पर उसके गुण प्रकट होते हैं। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते होते हैं, उस मेहंदी के पत्ते को जो हम पीसते हैं तो उसमें रंग छूटता है। महाराज साहब फरमाते हैं कि इसमें भी ये रंग, महाराज साहब फरमाते हैं कि नमक की पुतली समुद्र में घुस करके उसका थान ही ले सकती है। इसी प्रकार जो आत्मा है ये परमात्मा का थान नहीं ले सकती। महाराज साहब फरमाते हैं कि नाम को अगर आप रमण करते हो, सिमरण करते हो तो इसका नाम प्रकट होता है। जगत में ब्रह्म के सुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। बोलो राम। सब देखो लिव परत सूरत नटनी जो लोटे, और उड़ी गुड़ी आसमान बांध ले गोरी उलट
दर्शन पावे। ओ पल से निक से नाय बांधले बोरावे। पापे लोए पिंजर जानियो मर्जीवा समुदा जुरे। जन सुखिया भव सिंध में लिव बंदी नौका तेरे। महाराज साहब फरमाते हैं अगर निबंध भजन से ही शब्द की घोर अखंड अनुभव होता है, सुरत निरत शब्द में लगी रहती है। यह नटनी का लौटना है। नटनी रस्सी पर नाचती है, वह उसकी सूरत रस्सी पर लगी रहती है। जिस प्रकार एक नटनी होती है, एक इधर डंडा बंधा होता है, एक इधर डंडा बंधा होता है, वो रस्सी पे वो नटनी कभी इधर जाती है कभी इधर जाती है। उसका जो ध्यान है उस रस्सी पे लगा हुआ है। इसी तरह हमारा ध्यान उस परमात्मा से लगा होना चाहिए। महाराज साहब फरमाते पतंग आसमान में जब उड़ती है तो उसकी धागा हमारे हाथ में होता है, चाहे तो इधर ले जाओ चाहे इधर ले जाओ। ऐसे ही महाराज साहब फरमाते हैं कि हमारा ध्यान उस परमात्मा से लगा होना चाहिए। हमारी अगर डोर परमात्मा से जुड़ी है तो हम उसके अनुसार उड़ेंगे, और हमारी डोर से नहीं बंधी तो जो पतंग कट जाती है वो पता नहीं कितने गांव पार करके और कहां जाकर के गिरती है। महाराज साहब फरमाते हैं इसी तरह लिववन भजन करने से शब्द निरंतर अनुभव होता है, लिव टूटने पर अनुभव नहीं होता है। यही पीछे आना कर्म रूपी कुएं में मन रूपी कलश, कर्म रूपी कुआं मन रूपी कलश और निबंध भजन रूपी डोरी में बंधा हुआ होता है तो डूबने पर नहीं खोएगा। महाराज साहब फरमाते हैं लिव लगी रहती है तो मन भजन में बराबर लगा रहता है, लिव नहीं लगने पर भजन में मन नहीं लगता। यही रस्सी टूटना है। लिवबंध भजन से कर्मों का क्षय होता है, लिवबंध भजन के बिना कर्म का क्षय नहीं होता। यही कुएं में करना है। पाप रूपी लोहा शरीर में जड़ा हुआ है। महाराज साहब फरमाते हैं कि मरजीवा भी लोहे के पिंजरे में बैठकर समुद्र के सतह से रतन ले आता।